मेरी कौम के जवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप दुनिया का चाहे जो मनसब हासिल कर लो, आप IPS बन जाओ, ISI बन जाओ, या प्रोफेसर बन जाओ, या MBBS बन जाओ, या वक्त के मुफ्ती बन जाओ, या मुहद्दिस बन जाओ, याद रखना, जब घर के दरवाजे से अंदर एंटर करो, जब अपने घर के अंदर आओ, माँ का चेहरा निगाहों के सामने हो, बाप का चेहरा निगाहों के सामने हो। MBBS हो बाहर की दुनिया में, डॉक्टर हो बाहर की दुनिया में, वकील हो बाहर की दुनिया में, प्रोफेसर हो बाहर की दुनिया में, ISI हो बाहर की दुनिया में, मुफ्ती हो बाहर की दुनिया में, अंदर जब माँ बाप के पास बैठा करो तो सिर्फ ये सोच के बैठा करो, माँ के सामने कोई IPS नहीं बैठा, माँ के सामने कोई मुफ्ती नहीं बैठा, माँ के सामने सिर्फ एक बेटा बैठा है, बेटा बैठा है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने इमाम अहमद रजा, फैज़ाने सदुल्लाह फाजिल, फैज़ाने नज़ीर अकरम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौम के जवानों, फिर देखना अपने वकार की अहमियत, फिर देखना अपना स्टेटस। माँ बाप के सामने बेटा बन के रहे इंसान, और बाहर की दुनिया में खुदा की कसम तेरे मर्तबे में इजाफा ना हो जाए तब कहना। माँ बाप जो दुआएं देते हैं ये बगैर किसी लालच के देते हैं, बगैर किसी लालच के माँ बाप अपने बच्चों को दुआओं से नवाजते हैं। आज हमारे हालात क्या हैं, तुम क्या समझते हो? माँ बाप को सिर्फ खर्चा देना ही काफी होता है? खर्चा दे दिया बंदे ने और फिर वो बरियो जिम्मा हो गया? ना 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 ना। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जवान आया, आकर के उसने अपने बाप की शिकायत की, या रसूलल्लाह मेरा बाप है, बगैर मेरी मर्जी के, बगैर मुझे बताए मेरे पॉकेट से मनी निकाल लेता है, पैसा निकाल लेता है। पैगंबर इस्लाम ने उसके बाप को बुलाया और इसको बेटे को मुतवज्जे करने के बाद मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, कौम के जवानों सुने तो ये है मुस्तफा की जबान से निकलने वाले कलिमात। मेरे नबी ने फरमाया, जवान तू भी और तेरा माल भी ये सब तेरे बाप का है, तू भी तेरा माल भी ये सब तेरे बाप का है। किस लिए कमाता है बंदा? अगर माँ बाप को घर में राजी ना रख पाए, सुकून की जिंदगी ना दे पाए, तो फिर लानत ऐसी जवानी पर भी और लानत ऐसे पैसे पर। यकीन जाने आप, नसीब वाले होते हैं वो माँ बाप, और नसीब वाले होते हैं वो बच्चे जो बुढ़ापे के आलम में अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं। कौम के जवानों, समझो कैफियत को, खास करके तुमको एक्टिव होने की जरूरत है, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने। बला में मेरी बला में गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। बलगल वला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अकीदत और मोहब्बत के साथ दिल की अता गहराइयों के साथ वालिहाना अंदाज में, आशिकाना अंदाज में, मुअद्दिबाना अंदाज में मेरे और आपके नबी कुल कायनात के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे मुक़द्दस व मुअत्तर व मुतहहर व मुनव्वर में जी लगा के एक मरतबा हदिये दुरूद पाक पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हादिना व मुर्शिदिना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर बंदे के इतनी लंबी भी दुरूद पाक याद ना हो तो उसके लिए इस्लाम में कितनी रियायत है, कुर्बान जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी अगर आपने अपनी ज़बान से पढ़ लिया तो यकीन जाने कि अल्लाह आपके नसीब में नेकियों में इजाफा फरमा देगा। बहुत लंबी याद नहीं तो शॉर्ट, बहुत आसान लफ्ज़ अपनी ज़बान से कह लिए जाएं। ये सिर्फ आज की महफिल तक महदूद नहीं, कभी अल्लाह तौफीक दे तो इन जुमलों को तन्हाई में दोहराएं, कभी अल्लाह तौफीक दे तो इन जुमलों को अल्लाह के मुक़द्दस घर में बैठ कर के कसरत के साथ पढ़ें।
बेनिफिट ये मिलेगा कि आप हिंदुस्तान में रहकर के मदीने वाले मुस्तफ़ा पे दुरूद पाक पढ़ेंगे, मदीने वाले की नजरे करम होगी। माल चाहे आपके पास हो ना हो, मगर अल्लाह आपके मदीना जाने के इंतजाम फरमाएगा इंशाअल्लाह। आपका बच्चा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये कब होगा? जब मदीने वाले मुस्तफ़ा से हमें और आपको इश्क होगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूं और ना ही उस नौयत के लोग बैठे हैं कि बहुत बड़ा मजमा हो। जितने लोग बैठे हैं मैं समझता हूं कि अल्लाह ने सबको अक्ल सलीम अता फरमाई है, सोचने के लिए दिमाग अता फरमाया है। ये फिक्र, ये जो दिमाग की कंडीशन है अल्लाह ने सबको अता फरमाई। ये सब निगाहों के सामने वो बैठे हैं कि जो अच्छे और बुरे में इम्तियाज पैदा कर सकते हैं। कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज हमारे लिए नुकसानदा है, इसकी सलाहियत अल्लाह ने हमें और आपको जांचने की अता फरमाई बेशक है कि नहीं है? आप मेरी निगाहों के सामने सब बड़े बैठे हैं, लेकिन मैं आपकी जहनियत के करीब होकर के चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। अगर तैयार हैं तो मोहब्बत से मुस्कुरा के कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने बुजुर्ग बैठे हैं, कितने जवान बैठे हैं फैयाज भाई, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और आपके दादा जान की परवरदिगार आलम बेहिसाब मगफिरत फरमाए, आमीन। हाँ, अल्लाह ने उनको अपना घर भी दिखाया था। हर बंदा चाहता है खुदा को घर, खुदा के घर काबे को देखने के लिए। ये अलग बात है कि करीब में मस्जिद है, बंदा नहीं जा पाता, मगर तमन्ना रहती है काबा शरीफ जाने की। करीब में मस्जिद है, बंदा नहीं जाता, लेकिन तमन्ना रहती है मदीना शरीफ जाने के लिए। आमाल की जंबील किस कदर हमारी बावसन होनी थी और हम आमाल की जंबील को किस कैटेगरी पे लेकर के चले गए, हमें खुद को एहसास नहीं हो पाया। हम सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के रात तक जो जिंदगी का हमारा अलमिया है, हम उसको सही माना में गुजार नहीं पा रहे। और ये सच्चाई है, इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूने अमल है। अल्लाह ने महबूब की जिंदगी को हमारे लिए आइडियल बनाया। हम उस जात को अपनी जिंदगी में शामिल करें, हमारे लिए वो नमूने अमल है पैगंबर इस्लाम की जिंदगी। लेकिन हम कौन से दहाने पे पहुंच गए कि जिस पैगंबर की जिंदगी को पढ़ करके हमें फ्यूज व बरकत हासिल करने थे, उस पैगंबर की जिंदगी को गैर मज़ाहिब के लोग पढ़ करके ईमान की दौलत से मालामाल हो गए। और आज हमारी वो कौम जिसके लिए कुरान नाजिल किया गया, वो कौम जिसके लिए पैगंबर इस्लाम की अहादीसे मुबारका निगाहों के सामने है, जिस कौम को आसमानों की बुलंदी तक जाना था, आज वही कौम हमारी जमीन की पस्ती की तरफ जा रही है। आज वही कौम हमारी जमीन की दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है। वजह यह है कि हमने पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को पढ़ना छोड़ दिया। हम अपने मफाद के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने कल्चर को संवारने के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जबकि जो जिंदगी अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई है, कहीं परिवार के लिए आप टाइम दें, इसलिए कि आपकी जरूरत है आपके परिवार को, अपने बड़ों को आप टाइम दें, इसलिए कि आपके बड़े आपके वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अपने बाप के पास बैठ करके बातें करें, अल्लाह तौफीक दे, अपने बाप की बात को सुने, कभी माँ के कदमों में जाकर के बैठे। लेकिन उसके अलावा भी आप पे पूरी उम्मत की जिम्मेदारियां हैं, पूरी उम्मत की जिम्मेदारियां हैं। इसलिए कि अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत अता फरमाई है, अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत से नवाजा है। तारीख में एक नाम मिलता है अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा नाम मिलता है उस्मान गनी का। आपको हैरत होगी, हम अपने बच्चों को ये बताएं कि अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने वाले बने, हम अपने बच्चों को ये बताएं कि उमर से मोहब्बत करने वाले बने, हम अपने बच्चों को ये बताएं कि उस्मान की सखावत के जौहर अपनी निगाहों के सामने लाएं, हम अपने बच्चों को ये बताएं कि अली की शुजाअत के डंके अगर कोई आलिम दीन अपनी जुबान से बयान करे, उसको एक्सेप्ट करने के बाद बहादुरी के परचम अपने घरों में लेकर के आओ। आज जरूरत है हमारी कौम को ये सब बताने के लिए। इसलिए अबू बकर की जिंदगी हमारे सामने होगी, हमारा बच्चा सच्चा बन के जिंदगी गुजारेगा। उमर की जिंदगी हमारे सामने होगी, हमारा बच्चा आदिल बनकर के अपनी जिंदगी गुजारेगा। उस्मान की जिंदगी हमारे बच्चे के सामने होगी तो सखावत के दरिया
हमारा बच्चा बहाता हुआ नजर आएगा। ये वही उस्मान गनी है, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, आपका दौरे खिलाफत है। एक बंदा अपने आबाई वतन से चलने के बाद अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे जाकर के दस्तक देता है। जैसे ही आपने जाकर के दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? गरीब हूँ, कर्जे में मकरूज हो गया हूँ, इतनी इस्तिताअत नहीं कि अपना कर्जा उतार सकूं, मैं आपकी तरफ पे इसलिए आया हूँ। सखी बनाया है अल्लाह ने आपको। अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आया है। अबू बकर सिद्दीक ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद लेकर के गए अंदर। तारीख बताती है, वो बंदा कहता है, मैंने दरवाजा देखा आलीशान था, मगर जब दरवाजे के अंदर लेकर के गए अबू बकर सिद्दीक तो बैठने के लिए चारपाई मयसर नहीं थी। ये वक्त का बादशाह था। अल्लाह अकबर। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम की तारीख। आज हम अपने बच्चों को इस्लाम के नॉलेज दे तो सही, आज हम अपने बच्चों के पास इस्लाम की तारीख को लेकर के जाएं तो सही। अबू बकर सिद्दीक ने हाथ पकड़ा, घर के अंदर लेकर के आए, बैठने के लिए चारपाई नहीं है। अल्लाह अकबर। नीचे जमीन पर बैठ गए। अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में वो बंदा अर्ज करने लगा, हुजूर आपके पास इसलिए आया हूँ, मकरूज हो गया हूँ, मुझे 3000 अशरफियों की जरूरत है, या 3000 मुझे दिरहम की जरूरत है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। अबू बकर सिद्दीक ने उसका हाथ थामने के बाद कहा था, प्यारे क्या मैं तुझे वो सच्चाई ना बताऊं जो मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है? 3 दिन से रिस्क का दाना मेरे शिकम में नहीं गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मायूस हो गया। मगर अबू बकर सिद्दीक ने जानते हो क्या जवाब दिया? अबू बकर सिद्दीक ने अपने दरबार से जाने से पहले कहा था, जा जा उस्मान के दरवाजे पे चला जा, उस्मान के दरवाजे पे चला जा। बात अगर समझ में आ रही है तो लहक के बोल दे सुभान अल्लाह। उस्मान के पास चला जा। अल्लाह अकबर। बहुत सारी तारीफात के जुमले अबू बकर सिद्दीक ने कहे। उस्मान के पास जाएगा, तेरे दामन को भर दिया जाएगा। उस्मान के पास जाएगा, तेरी झोली को भर दिया जाएगा। उस्मान के पास जाएगा, तुझे खाली नहीं लौटाया जाएगा। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक के पास से उसने चलने का आगाज किया। उसने कहा, अबू बकर मैं उस्मान के पास जा रहा हूँ, वहां जाकर के सिफारिश के तौर पे आपका नाम ले दूं? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ना 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 ना, मेरा नाम मत लेना, बस इतना कह देना मोहम्मद का गुलाम हूँ, नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, नबी से प्यार करने वाला हूँ, नबी का आशिक हूँ। इतना कह देना, इतना देंगे कि जहां से तेरी लेने की सोच का आगाज होता है, उस्मान गनी की सखावत का आलम यह है कि वहां से वो देने का आगाज किया करता है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में ये बंदा अर्ज करने लगा, हुजूर ऐसा तो नहीं कि कोई दलील के तौर पे मुझसे कोई बात पूछे या दलील के तौर पे किसी चीज को पेश करे? अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुने। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ना 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 ना, उस्मान सिर्फ अल्लाह के नाम पे देता है, हिसाब नहीं लेता, कोई दलील नहीं लेता। जाओ उस्मान के दरबार में चले जाओ, उस्मान के दरवाजे पे चले जाओ। तवज्जो के साथ सुने मेरी बात को। हजरत उस्मान गनी के पास आया, दरवाजे पर जाकर के जैसे ही दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक दी है आकर के, आने वाला अनजान है, मेहमान है, मुस्तफा का आशिक है, आया है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक उस्मान गनी के दरवाजे पे आकर के दस्तक दी। पता चला कि अंदर दोनों बाप बेटों में आपस में बात हो रही है। बाप अपने बेटे से कह रहा है, यानी उस्मान गनी अपने बेटे से कह रहे हैं, बेटे तूने दूध और शहद एक जगह मिलाकर के पी लिया, होना तो ये चाहिए था कि तू दूध इस्तेमाल कर लेता या फिर शहद इस्तेमाल कर लेता, फजूल खर्ची से तूने परहेज क्यों नहीं किया? इतना सुना, दरवाजे पे खड़ा है बंदा। अब वो सोचने लगा, यार अबू बकर सिद्दीक ने किसका हवाला दे दिया? जो बंदा घर में दूध और शहद पे झगड़ा कर रहा हो, वो भला मेरी मुराद कैसे पूरा करेगा? अल्लाह अकबर। तवज्जो के साथ सुनिए, ये उस्मान गनी का दरबार है, अबू बकर सिद्दीक का भेजा हुआ कासिद है। जैसे ही दरवाजे पे खड़ा है, अल्लाह अकबर, अंदर से इस तरह की बातें आ रही थी, बेटे फजूल खर्ची से परहेज करना चाहिए। क्या जरूरत थी यार, तू कोई बीमार थोड़ी हो गया था कि तूने शहद और दूध एक जगह मिलाकर के पी लिया। अल्लाह अकबर। ये आवाजें सुनकर के सोच रहा है, यार जो बंदा झगड़ा कर रहा है फजूल खर्ची पे, वो बंदा मेरे दामन को क्या भरेगा, वो बंदा मेरी झोली को क्या भरेगा? अल्लाह अकबर। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अल्लाह अकबर। दरवाजे पे खड़ा है। जैसे ही कुछ देर के बाद आकर के उस्मान गनी ने दरवाजा खोला, इसने सलाम किया, सलाम का जवाब मिला और सलाम का जवाब देने के बाद
अब उस्मान खनी की जबान से जो जुमले निकले उन पे गौर कीजिएगा। उस्मान खनी कहते भाई मुझे सरासी देर हो गई, मैं अपने घर के मसाइल में उलझा रहा, मैं माजरत चाहूंगा, तुम्हें मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। अल्लाहू अकबर, ये वक्त का बादशाह है। आज अपने समाज का मुहासबा कीजिए, मुआशरे का मुहासबा कीजिएगा, देखिएगा अपनी बस्ती के अंदर अगर जरा सा मनसब किसी को मिल जाता है, जरा सा ओहदा किसी को मिल जाता है, जरा सी इज्जत किसी को मिल जाती है, जरा सा वकार किसी को मिल जाता है, बाप की भी गिनती नहीं है, माँ की भी गिनती नहीं है, कौन है बड़ा भाई इसको मालूम नहीं है, कैसे छोटों पे शफकत की जाती है इसको मालूम नहीं है। मेरी कौम के जवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप दुनिया का चाहे जो मनसब हासिल कर लो, आप IPS बन जाओ, ISI बन जाओ, या प्रोफेसर बन जाओ, या MBBS बन जाओ, या वक्त के मुफ्ती बन जाओ, या मुहद्दिस बन जाओ, याद रखना जब घर के दरवाजे से अंदर एंटर करो, जब अपने घर के अंदर आओ, माँ का चेहरा निगाहों के सामने हो, बाप का चेहरा निगाहों के सामने हो, MBBS हो बाहर की दुनिया में, डॉक्टर हो बाहर की दुनिया में, वकील हो बाहर की दुनिया में, प्रोफेसर हो बाहर की दुनिया में, ISI हो बाहर की दुनिया में, मुफ्ती हो बाहर की दुनिया में, अंदर जब माँ बाप के पास बैठा करो तो सिर्फ ये सोच के बैठा करो, माँ के सामने कोई IPS नहीं बैठा, माँ के सामने कोई मुफ्ती नहीं बैठा, माँ के सामने सिर्फ एक बेटा बैठा है, बेटा बैठा है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने इमाम अहमद रजा, फैज़ाने सदुल्लाह फाजिल, फैज़ाने नज़ीर अकरम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौम के जवानों, फिर देखना अपने वकार की अहमियत, फिर देखना अपना स्टेटस, माँ बाप के सामने बेटा बन के रहे इंसान, और बाहर की दुनिया में खुदा की कसम तेरे मर्तबे में इजाफा ना हो जाए तब कहना। माँ बाप जो दुआएं देते हैं ये बगैर किसी लालच के देते हैं, बगैर किसी लालच के माँ बाप अपने बच्चों को दुआओं से नवाजते हैं। आज हमारे हालात क्या हैं तुम क्या समझते हो? माँ बाप को सिर्फ खर्चा देना ही काफी होता है? खर्चा दे दिया बंदे ने और फिर वो बरियों जिम्मा हो गया? ना 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 ना। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जवान आया, आकर के उसने अपने बाप की शिकायत की, या रसूल अल्लाह मेरा बाप है, बगैर मेरी मर्जी के, बगैर मुझे बताए मेरे पॉकेट से मनी निकाल लेता है, पैसा निकाल लेता है। पैगंबर इस्लाम ने उसके बाप को बुलाया और इसको बेटे को मुतवज्जे करने के बाद मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, कौम के जवानों सुने तो ये है मुस्तफा की जबान से निकलने वाले कलिमात। मेरे नबी ने फरमाया, जवान तू भी और तेरा माल भी ये सब तेरे बाप का है, तू भी तेरा माल भी ये सब तेरे बाप का है। किस लिए कमाता है बंदा? अगर माँ बाप को घर में राजी ना रख पाए, सुकून की जिंदगी ना दे पाए, तो फिर लानत ऐसी जवानी पर भी और लानत ऐसे पैसे पर। यकीन जाने आप, नसीब वाले होते हैं वो माँ बाप और नसीब वाले होते हैं वो बच्चे जो बुढ़ापे के आलम में अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं। कौम के जवानों समझो कैफियत को, खास करके तुमको एक्टिव होने की जरूरत है, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने। अबू बकर सिद्दीक का भेजा हुआ कासिद, आखिरी बात की तरफ चलती है, तवज्जो है जी, तवज्जो, जरा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? और मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। उस्मान गनी के दरवाजे पे कासिद खड़ा, अंदर से लड़ने की आवाज आई, घर के मसाइल पर बाहर आए, माजरत चाहेंगे, जरा सी ताखीर हो गई, दरवाजा नहीं खोल पाए, जल्दी माजरत चाहेंगे, खुदा के लिए माफ कर देना। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था, वो बंदा हैरत में पड़ गया, यार वक्त का इतना बड़ा अमीर कबीर आदमी और दरवाजे पे आकर के मन्नतें समाजतें कर रहा है। कौम के जवानों हुस्ने सुलूक पैदा करो। रात के 1 बजे भी अगर कोई बंदा दरवाजे पे आए और अपनी कोई मजबूरी लेके आए, तो हमारी और आपका ये ईमानी फरीजा है कि रात के 1 बजे 2 बजे भी हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। बेशक यही बात। कौन सी बिरादरी से मतलब नहीं, कौन से कबीले से मतलब नहीं, बेशक बस नबी का कलमा पढ़ने वाला है, मुस्तफा का आशिक है। क्या बात है। हाँ,
इन्नमल मुमिनून इख्वा, एक ईमान वाला है, मोमिन है, इसलिए हमें उसकी मदद करना चाहिए। अब उस्मान गनी के दरवाजे पे आकर के जैसे ही इस बंदे ने दस्तक दी, उस्मान गनी दरवाजा खोल करके बाहर आए। पहले तो माजरत तलब की और उसके बाद उस्मान गनी ने कहा आओ अंदर तशरीफ लाओ। जैसे ही ये बंदा अंदर गया, अबू बकर सिद्दीक का भेजा हुआ ये कासिद था, उस्मान गनी ने इसको जाकर के अंदर बिठाया। जो भी कैफियत रही हो मकान की, ये अंदर जाकर के बैठा। जैसे ही ये अंदर जाकर के बैठा, हमारे घरों में भी अगर मेहमान आता है, हम भी सबसे पहले उसके लिए नाश्ते का इंतजाम करते हैं। अबू बकर सिद्दीक का भेजा हुआ कासिद जब उस्मान गनी के घर में आ गया है, उस्मान गनी ने सबसे पहले इसके लिए दूध और शहद का गिलास पेश किया। इसने पिया और पीने के बाद दिल ही दिल में सोच रहा था, यार मेरे आने से पहले इसी पे झगड़ा हो रहा था। उस्मान गनी कह रहे थे कि या तो दूध पी लेते या शहद पी लेते, दोनों चीजें मिलाकर के पीने की जरूरत क्या थी, इसी पे झगड़ा था। और अब यही मेरे सामने पेश कर दिया, इसको पीकर के फारिग हुआ था। और एक मेहमान नवाजी के लिए एक और मज़ीद चीज आई, जिसको हलवा कहा जाता है, खजूर का हलवा आया। इसने सोचा यार मेरे लिए तीन चीजें एक ही वक्त में मीठे की पेश कर दी गई, जबकि घर में एक और दूसरी चीज के लिए इख्तिलाफ पैदा किया गया। अल्लाहू अकबर। इसने डरते डरते लहजे में कहा था, हुजूर मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मैं मकरूज हो गया, मैं फुला देहात का रहने वाला हूँ, मैं फुला देहात से चल करके आया हूँ, मैं मकरूज हो चुका हूँ। अल्लाहू अकबर। उस्मान गनी ने अपने कासिद को आवाज दिया और जैसे ही कासिद को आवाज दिया दौड़ करके आया, साथ में एक ऊंट भी लेकर के आया, ऊंट पे सामान लदा हुआ है। अल्लाहू अकबर। उस्मान गनी ने फरमाया, दीवाने मैंने इस ऊंट पे तेरी फैमिली के लिए कपड़े भी रखवा दिए हैं और मैंने 6000 अशरफिया तेरे खर्चे के लिए रखवा दी है। अल्लाहू अकबर। इसको लेकर के चला जा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। 3000 की जरूरत थी मगर यहाँ से 6000 लेकर के जा रहा है। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था, खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर ये ऊंट मैं कैसे लेकर के जाऊं, और अगर ले भी गया तो फिर इसको वापस करने के लिए कौन आएगा। इतना सुनना था। उस्मान गनी फरमाते, वापस लेने की बात कौन कर रहा है, इसको भी लेकर के चला जा, इसलिए कि तू मुस्तफा का आशिक है, इसलिए कि तू पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला है, इसलिए तू के पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है। अब ये ऊंट हमको वापस नहीं चाहिए, इसको भी अपने पास रख लेना, अपनी जरूरत में काम ले लेना। अल्लाहू अकबर। जब ये बंदा चलने लगा, दरवाजे पे रुखसत होकर के जा रहा है, जाते जाते इसने कहा, शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इतना कहना था, उस्मान गनी ने फरमाया, शुक्रिया मेरा नहीं अबू बकर सिद्दीक का करना, शुक्रिया मेरा नहीं। इसने बताया भी नहीं था कि भेजा किसने है, लेकिन जैसे ही जाने लगा शुक्रिया, उस्मान गनी फरमाते, मेरा नहीं अबू बकर का करना, अबू बकर का करना। कहा हुजूर आपको किसने बताया? कहा चल तेरा काम हो गया, तो अपने काम की तरफ माइल हो जा, अपने आबाई वतन की तरफ माइल हो जा। अल्लाहू अकबर। ये होते हैं सखी लोग। ऐसे ऐसे हम उस्मान गनी की जिंदगी को पढ़ें ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि सखावत क्या चीज है। अल्लाह ने माँ बाप अगर सलामत दिए हैं तो फिर माँ बाप की कदर करेंगे ना इंशाअल्लाह, कहिएगा इंशाअल्लाह। और जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, उनको चाहिए कि कब्रिस्तान जाया करें। किसी का इंतकाल होता है ना, तो फिर पता चलता है कि किस किस के मुर्दे यहाँ कब्रिस्तान में हैं। सच्ची बता रहा हूँ। फिर पता चलता है कोई बंदा उधर कब्र पे खड़ा है, कोई बंदा उधर कब्र पे खड़ा है। अल्लाह तौफीक दे तो कम से कम जुमे की नमाज के बाद तो कसीर तादाद में कब्रिस्तान जाया करो, इसलिए कि दुनिया से जाने वाले तुम्हारी दौलत के मुतमन्नी नहीं, इंतजार करते हैं हमारा कोई बेटा है आएगा सूरह इखलास की तिलावत करके हमारी तरफ सवाब को मंसूब करेगा, हमारा कोई पोता है आएगा कब्र पे फातिहा पढ़ करके हमारे लिए साले सवाब पहुंचाएगा। तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारी जबान से निकलने वाले वो कलिमात जो तिलावत की शक्ल में निकल जाएं, बस उसी की जरूरत हमारे मरहूमीन को रहा। कब्रिस्तान जाने के आदी बने। अल्लाह सबको कब्रिस्तान जाने की तौफीक। आमीन। अल्लाह।